पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर जाना प्रदेश का हाल, कांग्रेस से सहयोग का दिया आश्वासन। सीएम धामी ने देहरादून में बारिश प्रभावित क्षेत्रों का किया औचक निरीक्षण, जल भराव पर सख्त, डीएम को दिए जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश। हाई कोर्ट ने राज्य की महिलाओं को फिर से 30% 37 आरक्षण देने के मामले में की सुनवाई, सरकार को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान, गंगा में लगाई डुबकी, कावड़ उठाकर मुजफ्फरनगर हुए रवाना। देवभूमि में कुदरत का कहर जारी, रौद्र रूप दिखा रही नदियां, भूस्खलन में गई 7 की जान, रास्ते किए गए बंद। देवभूमि में बारिश का रेड अलर्ट, गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ हाईवे का किया बंद, उत्तरकाशी में कल बंद रहेंगे स्कूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बढ़ेंगे उत्तराखंड खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर है। उत्तराखंड में बारिश के बाद से अलकनंदा नदी उफान पर, अलकनंदा नदी का लेवल खतरे के निशान के करीब। उत्तराखंड में बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर, अलकनंदा नदी का लेवल खतरे के निशान के करीब। पहाड़ों में लगातार बारिश से हालात अस्त व्यस्त हुए, किनारे स्थित सभी घाट और पैदल रास्ते भी जलमग्न। उत्तराखंड में बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर, अलकनंदा नदी का लेवल खतरे के निशान के करीब। पहाड़ों में लगातार बारिश से हालात अस्त व्यस्त हुए, किनारे स्थित सभी घाट और पैदल रास्ते भी जलमग्न। उत्तराखंड में बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर, अलकनंदा नदी का लेवल खतरे के निशान के करीब। पहाड़ों में लगातार बारिश से हालात अस्त व्यस्त हुए। आपको बता दें कि लगातार बारिश का कहर जारी है, जिसमें उत्तराखंड में नदियां अपने उफान पर हैं। उत्तराखंड की अलकनंदा नदी भी अपने उफान पर है, जो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। खतरे के निशान के करीब है अलकनंदा नदी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश से नदियों में उफान जारी है। पहाड़ों में लगातार बारिश से वहां के हालात अस्त व्यस्त हुए, किनारे स्थित सभी घाट और पैदल रास्ते भी जलमग्न हुए। उत्तराखंड में बारिश के बाद से अलकनंदा नदी अपने उफान पर है, खतरे के निशान के लेवल के करीब है। अलकनंदा नदी का लेवल खतरे के निशान के पास। पहाड़ों में लगातार बारिश से वहां के हालात हुए अस्त व्यस्त, किनारे स्थित सभी घाट और पैदल रास्ते भी हुए जलमग्न। उत्तराखंड में बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर। खबर ऋषिकेश से है, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे सिरोपगढ़ में बंद। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे सिरोपगढ़ में बंद। बारिश के कारण भूस्खलन से नेशनल हाईवे किया गया बंद।
बारिश के कारण भूस्खलन से नेशनल हाईवे किया गया बंद। नेशनल हाईवे बंद होने से हजारों यात्री फंसे। सिरोपगढ़ में पहाड़ी से गिर रहा है मलबा। उत्तरकाशी, घनसाली, केदारनाथ राज्य मार्ग भी किया गया बंद। तिलवाड़ा के पास भूस्खलन के कारण हाईवे किया गया बंद। गंगोत्री से आने वाले तीर्थयात्री भी रास्ते में फंसे। यात्रा न करने को लेकर जारी किया निर्देश। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे सिरोपगढ़ में किया गया बंद। बारिश के कारण भूस्खलन से नेशनल हाईवे किया गया बंद। नेशनल हाईवे बंद होने से हजारों यात्री फंसे। सिरोपगढ़ में पहाड़ी से गिर रहा है मलबा। उत्तरकाशी, घनसाली, केदारनाथ राज्य मार्ग भी किया गया बंद। तिलवाड़ा के पास भूस्खलन के कारण हाईवे किए गए बंद। गंगोत्री से आने वाले तीर्थयात्री रास्ते में फंसे। यात्रा न करने को लेकर जारी किया गया निर्देश। बता दें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे सिरोपगढ़ में बंद किया गया है। बारिश के कारण भूस्खलन से नेशनल हाईवे को बंद करने का फैसला लिया गया है। नेशनल हाईवे बंद होने से हजारों यात्री फंसे। नेशनल हाईवे बंद किया गया है। बता दें, सिरोपगढ़ में पहाड़ी से गिर रहा है मलबा। मलबा गिरने के कारण नेशनल हाईवे बंद किए गए। साथ ही उत्तरकाशी, घनसाली, केदारनाथ राज्य मार्ग भी बंद किया गया। तिलवाड़ा के पास भूस्खलन के कारण हाईवे किया गया बंद। गंगोत्री से आने वाले सभी तीर्थयात्री रास्ते में फंसे। साथ ही यात्रा न करने को लेकर प्रशासन की तरफ से जारी किया गया निर्देश। तिलवाड़ा के पास भूस्खलन के कारण हाईवे किया गया बंद। गंगोत्री से आने वाले तीर्थयात्री रास्ते में फंसे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी, चंद्रमणि समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए जलभराव का निरीक्षण किया। बता दें, इस दौरान स्थानीय विधायक व डीएम देहरादून डॉक्टर सोनिका भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां जहां भी जलभराव की स्थिति है उसे ठीक किया जाए। साथ ही सड़कों की स्थिति को भी सुधारा जाए। मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी बस स्टैंड में पानी की निकासी की व्यवस्था बहाल के साथ तमाम निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं जिलाधिकारी देहरादून ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसा लोगों ने बताया कि और इसमें अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को जो जल भराव की समस्या है, दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है, और जल्दी ही जो है इसको ये लोग ठीक करेंगे और जांच के आदेश के साथ। अभी हम सभी जगह पे घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग का एरिया है उसको हम देख रहे हैं, और कंसर्न डिपार्टमेंट स्पेशली पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और नगर निगम जो है अपनी जहाँ भी हमारी वाटर लॉगिंग है वहाँ साइट्स पे मौजूद है। और ये वाला जो नाला है, ये अभी रिसेंट ये बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे भरने लग गया है, तो इसको ज़रा मैं टेक्निकली दिखवा रही हूँ किस तरह से निकल सकते हैं।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी जनपदों में कहीं कहीं भारी से अधिक भारी बारिश हो सकती है। राज्य में कहीं कहीं गर्जना के साथ बिजली चमकने और तेज बारिश की संभावना है। को जाएंगे तो 11 तारीख को जो एक्टिविटी और बढ़ेगी पूरे प्रदेश में, जो है हैवी से वेरी हैवी रेंस तो ज़्यादातर जगहों में, जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है कहीं कहीं पर वो मिलेगी हैवी से वेरी हैवी रेन। और इसके साथ जो कुमाऊं के अगर मैं बात करूं जो डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें कि जो है नैनीताल, चंपावत या उधम सिंह नगर है, तो उसमें वेरी हैवी से एक्सट्रीमली हैवी, बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा जो है उसकी संभावना कल वहाँ पर है। डोईवाला का बुल्लावाला गांव जो राजाजी टाइगर रिजर्व से सटा है, लगातार हो रही बारिश के कारण पार्कों के नालों और खालों का पानी बुल्लावाला गांव में आबादी क्षेत्र की ओर आने से गांव में जहां बाढ़ जैसे हालात हैं तो वहीं गांव के लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। शासन प्रशासन के साथ ही पार्क प्रशासन से गांव के लोग गुहार लगा रहे हैं कि पार्क के पानी की उचित निकासी को दुरुस्त किया जाए। लक्सर क्षेत्र में लगातार हो रहे बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। आज तो भारी बारिश के चलते लक्सर कोतवाली परिसर में भी पानी भर गया। इसके साथ ही लक्सर के मेन बाजार में भी भयंकर जलभराव हो गया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले लक्सर के मेन बाजार में आया बाढ़ का पानी उतर गया था, लेकिन बीती रात से लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश के कारण फिर से बाजार में पानी भर गया। पानी भरने के कारण स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधिकांश बाजार बंद नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही लक्सर कोतवाली परिसर में भी जलभराव होने से कोतवाली में खड़े वहां तैरते हुए नजर आए। साथ ही पुलिस कर्मियों को काम करने में भी परेशानी झेलनी पड़ी। लक्सर और देहात में लगातार मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। बता दें कि लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर बारिश के पानी से मार्ग का एक हिस्सा धंस गया, जिससे यातायात को सुचारू करने के लिए लक्सर पुलिस मार्ग पर बनी हुई है। बता दें लक्सर में दर्जनों जगह उफनाई गंगा व सोलानी नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।
उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में हो रही पशुओं की मौत और अव्यवस्थाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे बेहद गंभीर बताया है। साथ ही कोर्ट ने जिलाधिकारी चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी सहित टूरिज्म बोर्ड व पशु कल्याण बोर्ड को पक्षकार बनाते हुए सभी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चारधाम यात्रा में घोड़ों खच्चरों की मौत और उन पर हो रहे अत्याचार को बेहद गंभीर बताया है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में हो रही पशुओं की मौत और अव्यवस्थाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे बेहद गंभीर बताया है और इसके साथ ही कोर्ट ने जिलाधिकारी चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी सहित टूरिज्म बोर्ड व पशु कल्याण बोर्ड को पक्षकार बनाते हुए सभी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की मौत और उन पर हो रहे अत्याचार को बेहद गंभीर बताया है। आपको बता दें कि दिल्ली निवासी धर्मगुरु अजय गौतम ने कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चारधाम यात्रा में पूरी तरह से अव्यवस्थाएं फैली हैं। श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने व रहने की सुविधाएं नहीं है, न ही कोई सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है, जबकि प्रत्येक दिन 25,000 से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। जनहित याचिका में ये भी कहा गया कि चारधाम यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों पर अमानवीय व्यवहार हो रहा है। वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि पशुओं के साथ अत्याचार नहीं सहा जाएगा। दोस्तों, आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अंदर चारधाम यात्रा पे पैदल मार्ग पर चाहे यमुनोत्री, हेमकुंड और केदारनाथ, जहाँ जहाँ घोड़े और खच्चर की व्यवस्था है, उनके खिलाफ होने वाली क्रूरता और उन 400 से ज़्यादा घोड़े और खच्चरों की मौत और उनके शवों को ओपन एरिया में सड़ने के लिए फेंक देना या नदियों में फेंक देना इत्यादि क्रूरता के मामलों पर सुनवाई हुई। सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है अपनी बात पहुंचाने का लोगों तक, लेकिन इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ वीडियोस पुरानी डाल दी जा रही हैं जो इस बार की हैं भी नहीं केदारनाथ में। 2 वीडियो ज़रूर हमारे समक्ष आई थी, जिसमें कि घोड़े को सिगरेट पिलाई जा रही है। एक लिंचोली से आई थी केदारनाथ ट्रैक पर और एक आई थी हमारे हेमकुंड साहिब जी के ट्रैक रूट से। और हमने उस पर स्ट्रिक्ट आदेश थे हमारे कि कोई भी क्रूरता नहीं सही जाएगी। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों पर काफी अत्याचार देखने को मिल रहा है। घोड़े खच्चर संचालक जबरन घोड़े खच्चरों से कई चक्कर लगा रहे हैं। जबरन नशा कराया जा रहा है। खुले में घोड़े खच्चरों के शवों को फेंका जा रहा है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर हमला किया है। कांग्रेस ने हाईकोर्ट का धन्यवाद देते हुए सरकार से बेजुबान जानवरों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने घोड़े खच्चरों के साथ अत्याचार पर रोक लगाने की सरकार से मांग की है। पशुपालन मंत्री को हम बार बार झकझोर रहे थे। पशुपालन मंत्री ने कहा 80-90 मौतें ही तो हुई हैं, ये तो बहुत कम है और सालों की अपेक्षा मौत होती है। मैं सौरभ बहुगुणा जी से कहना चाहती हूँ कि किसी की भी मौत को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। बेजुबान जानवर हैं, मूक बधिर जानवर हैं, अपनी तकलीफ किसी से कह नहीं पाते। उसके अलावा जो अत्याचार हमने देखा कि चारधाम यात्रा में जबरन उनकी नाक और मुंह बंद करके जिस तरह से उनको नशा कराया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, उसका भी संज्ञान पशुपालन मंत्रालय ने नहीं लिया। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय हाईकोर्ट का कि आज उन्होंने सख्ती दिखाई है कि चारधाम यात्रा में बेजुबान जानवर जिस तरह से मर रहे हैं उसकी तरफ पशुपालन मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देश और दुनिया के श्रद्धालु जो धार्मिक पर्यटक के रूप में चारधाम के दर्शन करने के लिए आते हैं, वो चारधाम के प्रति उनकी आस्था और जो विश्वास है वो अपने आप में बहुत मजबूत होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो उत्तराखंड के लोग हैं, हमारा आचरण भी ऐसा होना चाहिए कि उनको उससे, हमारे व्यवहार से यहाँ पर जो उनकी श्रद्धा है, जो उनका भाव बना हुआ वो और ताकतवर बने। लेकिन समय समय पर जिस तरह की सूचनाएं आती हैं कि केदारनाथ और यमुनोत्री में खासकर जहाँ पर घोड़े खच्चरों से
श्रद्धालुओं को मंदिर तक ले जाने का काम किया जाता है। उन घोड़े खच्चरों के साथ उनके मालिक जिस तरह का आचरण करते हैं, जिस तरह से बर्बरता से उनकी पिटाई करते हैं, उनसे क्षमता से ज़्यादा काम लेते हैं और उसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि अलग अलग तरीके से उनको नशा करा करके उनके साथ क्रूरता करते हैं। ये अत्यंत चिंताजनक है। घोड़े खच्चर वो भी जीव है, वो हमारी आय का साधन है। उनके साथ क्रूरता करना, उनके भूखा रखना, उनसे क्षमता से ज़्यादा काम लेना निश्चित रूप से चिंताजनक है। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा के दौरान बेजुबान जानवरों पर हो रहा अत्याचार बेहद गंभीर है। सवाल ये है कि क्या कोर्ट की सख्ती के बाद इन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार खत्म होगा? आखिर बेजुबान जानवरों पर अत्याचार के नाम पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है? आखिर चंद रुपयों के लालच में घोड़ा खच्चर स्वामियों की इंसानियत कहां मर जाती है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों का, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में जो भी भ्रष्टाचार अधिकारी सम्मिलित पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन एक और भ्रष्टाचार का मामला तराई पश्चिमी डिवीजन से सामने आया है। बता दें कि तराई पश्चिमी डिवीजन जनपद नैनीताल और जनपद उधम सिंह नगर से जुड़ा हुआ है। दरअसल मामला ज्वाला वन क्षेत्र से जुड़ा है, जहां यूकेलिप्टस की परमिशन की आड़ में माफियाओं द्वारा अवैध रूप से यूकेलिप्टस के साथ साथ बेशकीमती सागौन को भी काट कर बेच दिया गया। मीडिया में मामला उजागर होने के बाद वन विभाग ने अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले को गोलमाल करने की कोशिश की है। ये तो उनका वर्जन है कि वो कह रहे हैं कि मनोबल तोड़ना, अगर उनको माल चोरी हुआ वन निगम की लॉट से या वन निगम की लॉट के अगल बगल में अगर पातन हुआ है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। वो जो वन निगम संहिता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वन निगम अगर जिस लॉट पर वन निगम काम कर रहा है उसके चारों तरफ अगर कहीं पर अवैध पातन पाया जाता तो उसकी जिम्मेदारी वन निगम की होगी। उसी संहिता के आधार पर इनके ऊपर पीढ़ी डाली गई है। इसमें कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती परेशान करने की नीयत से या किसी अन्य कारण की वजह से हमने उनको पीढ़ी उनके ऊपर पड़ी आरोपित की गई। पीढ़ी नियमानुसार ही पीढ़ी पड़ी है और उसमें कोई अन्य कोई कारण नहीं है। बाजपुर के गांव कनेरा स्थित शिव मंदिर में अचानक मूर्तियां दूध पीने लगी। मूर्तियों के दूध पीने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। वहीं भारी संख्या में लोग दूध पिलाने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। बता दें कि सावन के पहले सोमवार को बाजपुर के ग्राम कनूरा में देर शाम करीब 7 बजे लोगों को सूचना मिले कि शिव मंदिर में रखी मूर्तियां अचानक दूध पीने लगी हैं। मंदिर में मूर्तियों के दूध पीने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिससे भारी संख्या में लोग मूर्तियों को दूध पिलाने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं, जहां लोगों द्वारा एक एक करके मूर्तियों को दूध पिलाने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान लोगों ने कहा कि सावन के पहले सोमवार पर भगवान का चमत्कार है कि मंदिर में रखी मूर्तियां दूध पी रही हैं। फोन आया था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो उसने हमारे मोहल्ले की आके उसने दूध पिलाया। उसने पिया, मोहल्ले में पता लगा, हम भी आए लपक के। जब हमें पता लगा तो हमने भी 3 चम्मच दूध पिलाया अपने हाथ से, और हम खूब देख के पिला रहे थे कि नीचे को तो बूंद नहीं गिर रही है, और उन्होंने 3 चम्मच अपने हाथ से पिलाया हमने। और मूर्तियों ने भी पिया, और बाकी मूर्ति भी जो ही सबने पिया। नैनीताल के अति संवेदनशील क्षेत्र बलिया नाले में कल देर रात से हो रहे बारिश से बलिया नाले में भू धसाव के खतरे को देखते हुए एसडीएम राहुल शाह अपनी टीम के साथ भारी बारिश के बीच खतरे की जद में परिवारों से मिलने पहुंचे। उपजिलाधिकारी ने खतरे की जद में रहकर लोगों से घर खाली कर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए अस्थायी प्रवास पर जाने के लिए कहा गया है। देर रात से हो रही बारिश के चलते बलिया नाले में भूधसाव का खतरा बना हुआ है।
बता दें, बलियानाला क्षेत्र बीते कई वर्षों से नैनीताल के अस्तित्व पर खतरा बनकर मंडरा रहा है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। नतीजा सिफर ही रहा। हालांकि इस अति संवेदनशील क्षेत्र के आसपास के लोगों को शिफ्ट करने की कवायद के तहत दुर्गापुर में प्रभावितों के लिए आवास बनाए गए हैं, लेकिन लोग वहां जाने को तैयार नहीं हैं। लोगों का आरोप है कि जहां उन्हें आवास दिए जा रहे हैं वो शहर से दूर तो है ही, वहां रास्ता भी नहीं है और लोगों के लिए वहां से काम पर जाना और बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल है। इसके हिसाब से बना दो। बलियानाला में जैसे हर आपको जानकारी में ही है कि भूस्खलन हो रहा है और काफ़ी सारे ऐसे परिवार हैं, ऐसे भवन हैं जो कि खतरे के जो हमारा निर्धारित एरिया है उसके अंतर्गत हैं। तो उन भवनों में कुछ परिवार अभी भी निवासरत हैं। सभी को पूर्व में नोटिस दिया गया था, दोबारा उनको चेतावनी भी दी गई है और अनुरोध भी किया गया उनसे कि आप जो भी खतरे वाले भवन हैं वहाँ से हट जाएं और सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। उनके अस्थायी प्रवास के लिए हमारे द्वारा स्कूलों में और अन्य स्थानों पे व्यवस्था की जा रही है। यदि कोई चाहे तो किराए के भवन में भी जा सकता है, जिसका किराए का भुगतान जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। हाँ, बलियानाला के सभी विस्थापित परिवारों के विस्थापन के लिए हमने ताकुला में भूमि पहले से चयनित की है, जिसका प्रस्ताव शासन को गया है। यदि वो परिवार चाहें और सहमति दें, अपना भवन तोड़ेंगे तो हम उनको वहाँ पे भूमि आवंटित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। लगातार हो रही भारी बारिश से लक्सर क्षेत्र में नदियां उफान पर हैं। इसके साथ ही नदियों से खतरनाक जलीय जंतु निकलकर आबादी की तरफ बढ़ रहे हैं। लक्सर क्षेत्र के ही एक गांव में पथरी नदी के पानी के साथ बहकर आया मगरमच्छ गांव की गली में घुस गया। इससे गांव में हड़कंप मच गया। काफी देर तक मगरमच्छ गांव की गलियों में पानी के साथ घूमता रहा। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को किसी तरह काबू किया और फिर उसका रेस्क्यू कर उसे गंगा नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर क्षेत्र में एक नाले में एक युवक का शव बरामद होने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली के एसएसआई अनीश अहमद ने बताया कि मामले में शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा तथा परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले में मृतक के पिता मुख्तार अंसारी ने अपने पुत्र की हत्या करने का आरोप एक महिला व कुछ लोगों पर लगाया है और उन्होंने पुलिस से इस मामले में न्याय की गुहार भी लगाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस को तहरीर सौंपी जाएगी। घटना के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया। देखिए, तेलीपुरा रोड में बिल्डिंग के एक नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामे की कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद इसकी जांच की जाएगी। सर, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया? हाँ, कुछ संदिग्ध लोगों को, आसपास रहने वाले लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बाद जांच जैसी परिस्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। हमारा 19-20 साल का है और कल शाम से गायब था। ये रात को जब हमारे घर पर खबर आई तो बोले तुम्हारी लड़की वहाँ डेड बॉडी पड़ी है। तो हम घर वाले आए, देखा तो यहाँ मृत घोषित मिला हो और ये लाए थे चांद और मेघा लड़की साथ में है, वो यहाँ बैठे थे। उन्होंने भागने की कोशिश भी करी चांद ने, तो उसे पकड़ा, बोले यहाँ बैठ तू, भाग कर दिया है। तो रिपोर्ट लिखा रहा हो आप इसमें? जी सर। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।